नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जो एम अपना लक्ष्य उसकी प्राप्ति में लगे होंगे। तो आज हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने नीट दिया था 21 में। नीट का रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग अब जल्दी होने वाली है। 5 या 10 दिन के अंदर अंदर काउंसलिंग है। उसका फर्स्ट राउंड लगभग हो जाएगा। शुरू तो 1-2 दिन में हो जाएगा और 5-10 दिन में वो भी फर्स्ट राउंड पूरा हो जाएगा। तो काउंसलिंग हो जाएगी और जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों ने 600+ जनरल ओबीसी और 520+ मार्क्स SC ST वालों ने अचीव किए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक बधाइयाँ कि वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पे अपना कब्जा एकदम पक्का कर चुके हैं। उनसे उम्मीद है कि वो ये जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन के, जल्दी कैसे बनेंगे, 5 साल का टाइम लगता है, 5 साल 5.5 साल होता है जो भी टाइम, उसमें डॉक्टर बन के देश की सेवा करें। आज के वीडियो में उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कि नीट के इस पेपर के अंदर किसी भी वजह से, चाहे वो 2020 और 19 का लेवल देख के रह गए हों या फिर अपनी कुछ और गलतियां हैं उन गलतियों की वजह से रह गए हों, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। उन्होंने छोटी मोटी गलतियां की, कोई टेस्ट छोड़ना, कोई भी टॉपिक है उसको ये बड़ा है, हार्ड है, इसको छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, या कोई कॉन्सेप्ट है वो पूरे चैप्टर में से 2 कॉन्सेप्ट छोड़ दिए, हो सकता है क्वेश्चन उन्हीं में से बन पड़े हो। तो वीडियो मेनली मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराश होने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है भगवान ने आपको इसमें मौका नहीं दिया और आपको इससे भी कुछ बड़ा बनाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों, डिप्रेस ना हो। डिप्रेशन किसी चीज़ का लेना नहीं है भाई। डिप्रेस हो क्यों रहे हो भाई? गया क्या, तुमने ज़िंदगी में एक पेपर लुटाया है, एक नहीं तो 3 लुटाए हुए। आप कह रहे होंगे भाई हमने 3 चांस दे दिया, आप तो एक ही बात करो, चलो 3 दे दिए होंगे, क्या हो गया? हो क्या गया भाई? सिर्फ पेपर आपका भविष्य निर्धारित नहीं करता, पेपर आपकी डिग्री को निर्धारित करता है और डिग्री आपके भविष्य को निर्धारित कभी नहीं कर सकती। क्योंकि मैंने इंजीनियर्स को भी सब्जी के गाड़े लगाते हुए देखा है। MA BEd धारी भी सब्जी के गाड़े लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, उनको मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो क्या हो सकता है? क्या आप एक पेपर को अपना भविष्य मान सकते हैं? नहीं, ये कतई नहीं हो सकता। और बाई चांस अगर आप डॉक्टर बन भी गए तो भाई साहब क्या भरोसा आप एक सक्सेस डॉक्टर बनोगे? हैं? MBBS करके कहीं 70-80 हज़ार में पड़े रहोगे? कोई गारंटी नहीं है कि आप एक सक्सेस डॉक्टर बनो। डॉक्टर बनना एक आसान बात है। आप MSc BSc करके आप PhD में भी एडमिशन लेके डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक सक्सेस डॉक्टर बनना एक अलग बात होती है और इसकी ज़िंदगी में कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल वही होता है जो मर जाता है और जिसका उससे कोई भी खूनी संबंध नहीं होता, ब्लड रिलेशन नहीं होता, वो भी उसको याद करे, हाँ यार बंदा वो था। वो होता ही सक्सेस। कोई पैसा कमाना, गाड़ियाँ लेना, बंगला बनाना, वो एक सक्सेस नहीं है। वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, अपना एक शौक पूरा करने का तरीका है। आप सेलेक्ट नहीं हुए, आपकी ज़िंदगी पे कोई पहाड़ नहीं टूटा, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। डिप्रेशन ना हो, ज़िंदगी अपने हिसाब से चलती रहेगी, आप अपना कर्म करते रहें। क्योंकि भगवत गीता में भी श्री भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। आप अपना कर्म करो, फल आपको अपने आप मिलेगा। असफलता है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जब हम सफल होना चाहते हैं तो सफल के आगे एक वर्ड एक्स्ट्रा लग जाता है जो ए होता है, ए। जब हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तो हमें सबसे पहले ए आ सिखाया जाता है। ए आ या के गड़ा, तो ए आ सिखाया जाता है। तो ए हमारी जिंदगी में जो सबसे पहला हम वर्ड सीखते हैं वही हमारी जिंदगी में आगे बाधा बन जाता है। हमें उसी ए को हराना है। उस ए को हटा के हमें असफलता से और उसे असफलता को सफलता में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारी कमियां क्या रह गई, हमने कौन सी कमी रखी, हम किस टॉपिक में पीछे रहे, हम क्यों पीछे रहे भाई। बाकी 7 वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, नीट में ऐसे भी हैं जिनके 720 भी है, पिछली बार 2 थे, इस बार भी है। कोई पेपर टफ नहीं आता, सब हमारे दिमाग का खेल होता है, सब पढ़ रखा होता है, लेकिन उस 3 घंटे में हमारा दिमाग उसको कितना अचीव कर पाता है, उस पर हमारा दिमाग है वो कितना लोड ले पाता है, भाई ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था या नहीं, उसी पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि विराट कोहली है जो भारतीय टीम के कैप्टन है, उनसे किसी बंदे ने बैट पे ऑटोग्राफ लिया और कहा सर आई एम फेल इन माई लाइफ इन टाइम बाई टाइम, यानी मैं समय समय पे अपनी लाइफ में फेल होता रहता हूँ।
कोई तरीका बताओ, मैं किससे सीखूं, आप मुझे सिखा सकते हैं। विराट कोहली बोला कि देखो मैं अपनी जिंदगी में इतना फेलियर नहीं हूं, अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें किसी फेलियर से सीखो, क्योंकि एक फेलियर है वो तुम्हें बता सकता है कि जिंदगी में गलतियां कहाँ होती है और उस खुद ने गलतियां कहाँ की जिस वजह से उसको खुद को फेल होना पड़ा, उसे सक्सेस क्यों नहीं मिली, वो उस वजह को जानता है। तो दोस्तों फेलियर होना कोई गलत बात नहीं है, फेलियर होना जिंदगी का एक अनुभव है, उस अनुभव को भी आप लें। ये अनुभव आपको भगवान ने दिया है ताकि आप अगली बार इससे भी बढ़िया, इस बार मान लो आप क्या ला सकते थे भाई, ठीक है कईयों का मैं सुनता हूँ कि यार 450 नंबर आए, 460 आए, 470 आए, 520 आए, उनको इतना दुख नहीं होता। दुख उनको होता है जो 595 पे अटक जाते हैं और कॉलेज 600 वाले को मिलता है, 599 पे अटक जाते हैं और 600 वाले को कॉलेज मिलता है। सोचो आपके 100 नंबर कम रहे, इतने दुख की बात नहीं भाई। जिसका 1 नंबर कम रहता है उसकी सोचो क्या होती है हालत, वही सोचता है यार एक नेगेटिव नहीं करता तो क्या हो जाता, उस एक नेगेटिव के कारण उसकी जिंदगी का 1 साल खराब हो जाता है। और 1 साल खराब होना, समय बड़ा बलवान है देखो, क्योंकि समय का फेर है सब कुछ। जब तक समय आपके साथ चलता है तब तक बढ़िया है, लेकिन जब समय आपके विपरीत हो जाता है, और विपरीत समय कौन करता है, हम खुद करते हैं, हम अपने कर्मों से करते हैं। हम उस जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उसमें कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं और कहते हैं यार किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत क्या करेगी भाई, किस्मत क्या करेगी तुम्हारे लिए, लोटा लिए फिरेगी, लो भाई साहब मुंह धो लो। क्यों भैया, किस्मत हमारी है, हमको खुद को लिखनी पड़ेगी। कौन है दूसरा जो हमारी किस्मत लिख सकता है, कोई दूसरा नहीं लिख सकता। जब किस्मत हमारी है तो हमें खुद को लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखे भाई कोई दूसरा किस्मत, किसी के हाथ में क्यों किस्मत, हाँ ऊपर वाला है उसके हाथ में होगी, उसके अलावा कौन है जो आपकी किस्मत चेंज कर सकता है। यार आरक्षण था उस वजह से हम पीछे रहे, क्यों भैया आरक्षण आ जाए, आ जाएगा, ये बाप दादाओं के पुराने समय से चली आ रही है। आ जाता तो हम कहते थे यार इस साल आरक्षण बढ़ गया था, हम रह गए पीछे। क्यों भाई क्यों रह गए पीछे, गलती तुम्हारी और दोस्त दूसरों पे। यार वहां मैं जल्दी नहीं गया था, मैं जल्दी चला जाता, क्यों मना किया था किसी ने, है यार मैंने कोचिंग 1 साल पहले ज्वाइन कर ली थी, क्यों मना किया था। जिस तेरे फादर ने इस साल पढ़ाया है वही तेरे को उसी साल पढ़ा सकता था। क्यों माँ बाप तो ये चाहते हैं बच्चा सक्सेस हो, और वो तो ये कहते हैं चल तू बता कौन सी में पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा तेरे को। ये कहते हैं ना गार्जियन, ये कहते हैं नहीं यार इस साल नहीं पढ़ा पाऊंगा, अगले साल। तो अगले साल कहाँ से पढ़ोगे, तो इस साल पढ़ा सकता है वही अगले साल पढ़ाएगा, और जो अगले साल पढ़ा रहा है वही साल भी पढ़ा सकता है। तो डिफरेंस होना नहीं है, जिंदगी में एक पॉजिटिविटी रखनी है, इस नेगेटिविटी को हमेशा दूर हटाना है कि हम सक्सेस नहीं हुए। भाई सक्सेस नहीं हुए तो आप जिंदगी कैसे जी रहे हो। मैं ये मानता हूं कि जो सबसे सक्सेस पर्सन होता है वही होता है जिसके बिना ब्लड रिलेशन वाला भी उसके मरने के बाद में भी याद करता है कई पीढ़ियों तक। जैसे कोई भी राजा महाराजा हुए थे, उनको देखिए कई पीढ़ियों तक याद किया जाता है, हाँ यार उस राजा ने फला फला राजा ने बहुत बढ़िया काम किया था। वो क्यों किया था, उन लोगों को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ढंग के काम किए। अब किस्मत है ना, किस्मत को कोई हम खुद चला के नहीं ला सकते ना, वो खुद चल के आएगी। जब हम मेहनत करेंगे ना तो खुद अपने आप आएगी, उसको चल के आने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप आएगी और कदमों में हमारे झुकेगी। तो सक्सेस जिंदगी का महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोचिंग में एडमिशन ले लिया, सुबह कोचिंग के वापस आके बैग पटक दिया, सो गए मजे से, वो कोचिंग नहीं होती। कोचिंग वो होती है जो आपका कोच आपको पढ़ाता है, वापस आप उसको लर्न करते हो, नोट्स बनाते हो, उस चीज को बार बार उसका रिवीजन करते हो, वो आपकी एक सक्सेसफुल कोचिंग है। तो दोस्तों बात यह है कि एक चीज मैं आपको सुनाता हूँ, एक छोटा सा आप यूं कह सकते हैं पहली टाइप हो सकती है कि करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आप उसको एक करेक्ट इंपॉर्टेंस दो। भाई करियर की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको पता है कि आपके करियर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो उसको आप एक करेक्ट इंपॉर्टेंट दे दो। भाई ये मेरा महत्व रखती है, ये करियर है मेरा, ये मेरे जीवन में ये महत्व रखता है, आप उसको इंपॉर्टेंस दो तो वो खुद आपको इंपॉर्टेंस देगी और किस्मत झक मार के आपके पास आएगी। भाई बनना डॉक्टर है और जाके छरे उड़ा रही, गुलछरे उड़ा रही, सिगरेट पी ली बस, और काम किया। सुबह गए, जल्दी उठा, नाश्ता कर लिया, कोचिंग गए, वापिस आए, खाना खाया, पढ़ गए, 5 बजे उठ के गए बाहर ठेले पे, चाय पी ली, सिगरेट पी ली, वापिस आई, आधा 1 घंटा पढ़ लिया, खाना खाया, वापिस सो गए। वो पढ़ाई नहीं होती। उस समय आप अपने करियर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते हो। अगर आप खुद अपने करियर को करेक्ट इंपॉर्टेंट देते हो तो खुद करियर भी आपको इंपॉर्टेंस देगा कि हाँ ये बंदा मेरे लिए तैयारी कर रहा है तो मैं भी इसके लिए क्यों ना कुछ करूं। जब आप उसके लिए करते हैं तो वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ
करेगा और अंततः सक्सेस मिलती है दोस्तों। तो सक्सेस के पीछे एक बात ये भी है कि सक्सेस है वो कोई फोन से ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आपको 17 मिनट या 30 मिनट के अंदर गारंटेड मिल जाए। ये सफलता है जो वक्त लेती है। तो बात ये होगी कि करियर को एकदम सही इंपॉर्टेंस दो। करियर को करेक्ट इंपॉर्टेंट आप मानोगे तो वो खुद आपको इंपॉर्टेंट देगा और सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि ये कोई फोन से बुक किया हुआ पिज्जा नहीं है जो जोमेटो या स्विगी या डोमिनोज वाला 30 मिनट में दे जाए, आधे घंटे में दे जाए। नहीं तो पैसा वापिस उन्हीं की होती है भाई, उन्हीं की होती है। वो कितना देता है, 100-150 रुपए, उससे आपका जीवन नहीं चलना। अगर ये पिज्जा होता तो कोई बात नहीं, हम खा के फेंक देते भाई, डब्बा फेंक दिया, बात खत्म। लेकिन ये जीवन की बात चल रही है, यहाँ पे आगे लाइफ टाइम की बात चल रही है और लाइफ टाइम में कोई पिज्जा काम नहीं आता, अंततः ये भूखा रहता है साहब। तो एक छोटा सा जो शॉर्टकट होता है वो हमें कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाता। मेहनत करनी पड़ती है, हम कुछ समय के लिए राजी हो जाते हैं, हाँ यार ये मैंने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन जब तक आप उसकी पूरी ट्रिक से आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन आपको जब तक उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं आता नहीं कर सकते भाई। उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंज हो गए ना क्वेश्चन में, मर जाओगे यार बुरी तरह, कुछ नहीं होना। कुछ नहीं रखा यहाँ यारी दोस्ती में, यार कब तक काम आते बताओ। हॉस्टल में रहा, हॉस्टल तक काम आए, हो सकता है ढंग की यारी हो 5-10 साल आगे भी काम आए, लेकिन जो माँ बाप आपसे उम्मीद लगा के बैठे ना, तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके काम आएंगे। ये मैं कह रहा हूँ खुद दोस्तों, जब तक वो माँ बाप जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे, तब तक वो आपके काम आएंगे। वो यही सोचेंगे कहीं मेरे बेटे पे कोई आफत ना आ जाए। तो दोस्तों एक और मोटिवेशनल इक्वाटा है, मैं आपको सुनाता हूं कि हौसला रख, हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी तब आएगा। सब्र कर तेरी कद्र वक्त उन्हें बताएगा, सब्र कर तेरी कदर उन्हें वक्त बताएगा। तो कहते हैं कि हौसला रख, वक्त तेरा भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मंजिल भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और मंजिल भी मिलेगी। सब्र कर, वक्त तेरी कदर उनको बताएगा जो कहते हैं यू कांट डू इट, तुम नहीं कर सकते, तू ये नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकते? जब उसी क्लास का बच्चा 700 नंबर लाता है तो आप भाई 420 पे 450 पे क्यों रह जाते हो? कोई ना कोई कमी है, उस कमी को देखो। हमने टेस्ट छोड़े, देख लो भाई, इतने टेस्ट लगे, हमने इतने टेस्ट दिए, वो टॉपिक हमने छोड़ा, उस दिन हमने क्लास अटेंड नहीं की, उस दिन हमने पेट दर्द का बहाना बनाया, उस दिन हमारा वो हो गया था। क्यों हो गया भाई? एक साल के लिए सब भूल जाओ। इस शरीर को कह दो तू मुझे कोई दर्द नहीं दे सकता, तू बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि तू खुद मेरा है। जब ये शरीर खुद एकदम स्वस्थ रहेगा तब हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जब ये शरीर निरोगी रहेगा, ये काया निरोगी रहेगी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो साहब हौसला रख, हौसला रख, वक्त तेरा भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। और सब्र कर, ये वक्त तेरी कदर उन सबको बताएगा जो कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता। दोस्तों सक्सेस में वक्त भी लगता है, ऐसे नहीं कि जल्दी गए जल्दी जल्दी में सक्सेस मिल गई, नहीं। जल्दी में आपको थोड़ी बहुत समय के लिए खुशी मिल सकती है, सक्सेस और लंबे समय की खुशी नहीं मिलेगी। एक हाथी का बच्चा होता है, ठीक है, वो जब तक अपनी माँ के गर्भ में पलकर पैदा होता है तब तक एक जो कुतिया होती है, कुतिया बीच, वो अपने 3 से 4 जन्मकाल कंप्लीट कर चुकी होती है। तो इसी तरीके से किसी हथनी और एक कुतिया थी, वो एक उम्र की थी भाई। उनका जब गर्भ काल पहला चालू हुआ उसी वक्त की बात है। तो जब तक हाथी का बच्चा बाहर आया तब तक कुतिया ने अपनी 3 लाइफ टाइम पूरे कर लिए थे, जो जन्म काल थी, लाइफ साइकिल, वो पूरे कर लिए थे। तो अब कुतिया उसको कहती है कि यार तूने तो एक ही बच्चा पैदा किया है, मैंने देख ले हर बार 5 करती हूँ, 5 से 6 और 3 बार में 15-16 हो गई। तो हथनी का जवाब सुनिए। हथनी कहती है कि अगर तू कितने भी बच्चे पैदा कर ले, वो होंगे कुतिया की, मेरे वाला जब जाएगा ना सीधा कहेंगे हाथी आ रहा है, वो हाथी आ रहा है, और तेरे वाले को कुतिया ही कहेंगे, पत्थर तेरे वाले को ही मारेंगे। और मेरे वाले के सामने कोई पत्थर मार के दिखा दे, एक पैर में टैग करके रख देगा। समझती की है दुनिया?
ये दुनिया समझती क्या है दोस्तों, ये आपको बताना होगा, मेहनत करनी होगी, अपनी जो दिन रात की तपस्या है उसको लगा दो, दिमाग को झकझोर कर दो उसमें। एक मैं आपको किस्सा और सुनाता हूँ। ये किस्सा है 1994 के अंदर अलवर के अंदर एक होनहार बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। वो आज के टाइम में शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मैं आपको बताऊंगा लास्ट के अंदर कि वो कौन है। तो 1994 में वो अलवर में पैदा हुए। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो 12वीं तक की शिक्षा थी वो आपके अलवर से कंप्लीट करी। उसके बाद में आगे हाई कॉलेज एजुकेशन के लिए उन्होंने जयपुर का सुबोध कॉलेज ज्वाइन किया, SS जैन सुबोध कॉलेज वो ज्वाइन किया। अपनी BA के अंदर वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर 97 मार्क्स हासिल की। तो अब उन्होंने कहा भैया कुछ हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे, तो दिल्ली चले गए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए। और वहाँ पे जो बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट था BA में, सोचिए जब वो डिप्रेस हो सकता है दोस्तों, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बंदा जब डिप्रेशन से बाहर निकला था और उसने वो काम कर दिखाया जो आज हिंदुस्तान का कोई भी टीचर करने के लिए तरसता है। भाई साहब वो जब यूट्यूब पे पढ़ाता है ना, उसके 2 लाख लाइव व्यूअर्स होते हैं। और 2 लाख लाइव व्यूअर्स इंडिया के अंदर किसी भी टीचर की आज तक की रिकॉर्ड नहीं है दर्ज। लोग जो है ना वो 10-10 हज़ार में भी ये होते हैं, यार हमारा 10,000 लाइव चल रहा है, उसमें भी बहुत राजी होते हैं। उस बंदे ने कई बार 1 लाख क्रॉस कराया है। और मिनिमम उसका 10 से 15 हज़ार तो एनी टाइम रहता है। जब चालू करता है ना 8-10 हज़ार तो उसकी वेटिंग में रहते हैं। तो वो बंदा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए चला गया दिल्ली। वहां से डिप्रेशन के कारण वापस आया अपने गांव अलवर। आके देखा कि उसने कहा भाई जहाँ UPSC की तैयारी करने गया था, उसके बाद उसने देखा भाई RS जो RPSC एग्जाम कराती है, कंडक्ट कराती है, उसकी कोई नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसकी अपनी तैयारी करते हैं। और एक कोचिंग है जोधपुर की, वो उसकी तैयारी करवा रही थी। वो बंदा वहां चला जाता है। उनकी इच्छा थी कि वो अपनी जिंदगी में पढ़ाई, अपना लक्ष्य उनके पास पहले से निर्धारित था। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य टीचिंग था। तो वहाँ गई, तैयारी करने लगे और बराबर जो कोचिंग के डायरेक्टर थे उनसे मिले और बात की कि मेरी टीचिंग में रुचि है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ के जो एक टीचर थे वो कहीं चले गए, ठीक है। और जब उन्होंने ज़्यादा कहा तो उनको एक कंटेंट राइटर की जॉब पे रख लिया गया उस कोचिंग में। अब वहाँ के वो टीचर थे, वो किसी कारणवश वहाँ से चले गए। तो कहा यार पढ़ाएगा कौन। डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा भाई ये बंदा है अलवर वाला, ये पढ़ा सकता है। तो उन्होंने उस अलवर वाले बंदे को भेज दिया। वो जाते ही पहले दिन क्या बोले, हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जो दैनिक समसामयिक की जो अपने करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये उनके कुछ बोल थे जो मैंने अभी आपको बताए। इसके साथ उन्होंने अपनी जो एक टीचर जो वरिष्ठ टीचर के तौर पे उन्होंने शुरुआत की थी वो की थी। और उस समय उनकी उम्र अंडर 30 होगी, अभी भी अंडर 30 होगी मेरे हिसाब से। 2021 के अंदर उन्होंने पढ़ाना चालू किया था, ठीक है, यूट्यूब पे। बंदा पढ़ाता रहा। शुरुआत में कुछ बच्चे बोले सर हम नहीं पढ़ेंगे इनसे, धीरे धीरे चलता रहा। उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। आज उनकी क्लास में 35,000 मिनिमम होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों। और वो बंदा है उत्कर्ष क्लासेज के सर कुमार गौरव सर। उनको आप सब भी जानते होंगे, जिनके वो कुछ शायरियाँ फेमस है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, क्योंकि मंजिल को हौसलों ने हासिल करना है। मंजिल है क्या चीज भाई, ये कोई इमारत नहीं है, एक लक्ष्य है, हमारा एम है जो हम खुद बनाते हैं और उसे हासिल भी हम खुद ही करेंगे। दोस्तों वक्त लगता है सक्सेस में, सक्सेस हासिल करनी पड़ेगी अगर जिंदगी जीनी है तो, क्योंकि बिना सक्सेस के देखिएगा कि कोई भी 10-15 हज़ार की नौकरी में मजा नहीं आता भाई। हाँ सक्सेस में पैसा भी काम आता है, लेकिन आगे जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ, दुनिया आपको याद करने की लायक हो जाए, तब आपके लिए पैसा भी मायने रखता है। उससे पहले कोई पैसा मायने नहीं रखता। अगर सोचिए आप, कुमार गौरव सर हिम्मत हार जाते, डिप्रेस होकर बैठ जाते तो क्या होता। अगर वो कुमार गौरव सर हिम्मत हार जाते तो क्या होता। कुछ नहीं भाई, BA कर ली, किसी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे होते नॉर्मल में, 10-15 हज़ार रुपये मिल रहे होते, और क्या होता। सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे होते, भूगोल पढ़ा रहे होते,
10-15 हज़ार से ज़्यादा देता नहीं, 25 हज़ार दे देते ज़्यादा, 30 हज़ार दे देते, 30 से ज़्यादा कोई नहीं देता। इतनी पहचान भी नहीं होती और उन गरीब बच्चों की वो हेल्प भी नहीं कर पाते जो कि एक सस्ते बजट के अंदर आज उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बात यहाँ खत्म हो जाती तो और बात थी। बात यह है कि एक एग्ज़ाम आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता। कुछ ये कहते हैं कि यार एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो सुसाइड का मन आता है। सुसाइड करके अपने जीवन की यह लीला समाप्त मत करो। अपनी यह लीला समाप्त करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको मारना है तो अपने अंदर के उस असफलता को मारो। उस अंदर की असफलता से ए को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, उस अनसक्सेस के अन को हटाने के लिए, जो अन होता है ना युअन, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, वही देखो, उसका तरीका ढूंढो। ये नहीं फंदा लिया, लटक गए, ट्रेन आई, कूद गए, कुंडी में कूद गए, भाई कुछ नहीं होना। जिंदगी आप अपनी समाप्त कर जाओगे, माँ बाप रोते रह जाएंगे पीछे, कुछ नहीं होना। ये फांसी खा ली, ये बहुत पुराने तरीके हैं, इससे कुछ नहीं होना भाई। इससे आप खुद मरोगे और किसी का कुछ नहीं जाना। माँ बाप आपके रोएंगे, जो कह रहे हैं ना तुम नहीं कर पाया, उनका कुछ नहीं होना। वो तो ये कहेंगे कुछ नहीं, मजे किए थे, पढ़ा नहीं था, उपाय नहीं था, मर गया फांसी खा के। कोई ये नहीं कहेगा यार बच्चा डिप्रेस हो गया, कोई नहीं कहेगा, सब ये कहेंगे वाह मजे क्यों होंगे, पढ़ा नहीं होगा इसीलिए मर गया। लेकिन उन माँ बाप पे सोचो यार, आप आज लगभग 28 से 22 की उम्र या 25 तक के हो सकते हैं, कई 18 से 25 के लगभग बच्चे हैं जो नीट दे रहे हैं, विद्यार्थी है नीट दे रहे हैं। सोचिए जो माँ बाप आपके जन्म से लेके आपको 18 से 25 साल के करते हैं, अंगुली पकड़ के आपको चलाना सिखाते हैं। आप जब रोटी खा नहीं पाते थे, वो माँ अपने मुंह में निवाला डाल के खुद उसको चबा के आपके मुंह में डालती थी, ताकि बच्चा है वो भूखा ना रहे, उसका पेट भर जाए। सोचिए दोस्तों उन पे क्या बीतेगी जब वो आपकी उस बॉडी को देखेंगे। हर माँ बाप का एक इच्छा होती है कि जब वो अपने स्वर्गवास हो जाए तो उनकी जो औलाद है वो उनको अंत्येष्टि करे। लेकिन सोचिएगा जब उनकी औलाद खुद मर जाए और माँ बाप अंत्येष्टि करे तो उन माँ बाप के साथ में क्या बीतती है। ये न्याय नहीं है दोस्तों उनके साथ, माँ बाप के साथ जो आप कर रहे हैं। जब वो आप हर एक इच्छा आपकी पूरी करने में लगे हैं, तो क्यों ना आप उनकी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दें जिसके लिए वो आपको इतने दिन रात मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। कहेंगे भाई हमें क्या इच्छा पता उनकी, तो यार जिस चीज के लिए आपको उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा वो उनकी इच्छा है तभी तो भेजा है। ऐसी कोई किसी को नहीं भेजता। कोई अपनी औलाद को अपने से दूर नहीं करना चाहता। वो उनकी इच्छा है कि मेरा बेटा ये बने, मेरा बेटा जिंदगी में सक्सेस हो। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा गुंडा बने, दुनिया में फिरता रहे, कहीं ये फलाने का है, ये तो वैसा है, ऐसा है, कोई नहीं कहेगा। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता दोस्तों। सब यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेस हो, क्योंकि एक माँ बाप ही होते हैं जो कभी भी अपने बच्चे की तरक्की से जलते नहीं है। दुनिया में अगर कोई आपका सही सोचने वाला है तो आपके पेरेंट्स है। आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपका सही कभी भी नहीं सोच सकता। अंततः मैं बात ले चलता हूँ कि टीचर्स की, कई कहते हैं यार टीचर सही नहीं थे। भाई क्यों नहीं सही थे टीचर? वो टीचर उनके पास कुछ ना कुछ योग्यता है, चाहे वो नीट में फेलियर हो तो भी उनको पता है भाई हमने ये टॉपिक पढ़ा था, यहाँ हमारी कमी रह गई थी। वो भी आपके एक टीचर है। जो आपका रिपीटर्स, आपके जो साथी होते हैं वो भी आपके टीचर है। कई कहते हैं यार टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। भाई टीचर क्यों नहीं पढ़ेगा? टीचर सबको, आपको ओम्स का नियम है, ठीक है, वो ओम्स का ही पढ़ाएगा। ओम्स की जगह अपना ला नहीं सकता। गैलीलियो का नियम गैलीलियो का पढ़ाएगा। न्यूटन का नियम न्यूटन का पढ़ाएगा। न्यूटन की जगह ऐसे कहेगा नहीं ये पापा का नियम है, कोई नहीं कहता भाई। जो न्यूटन का वो न्यूटन का रखेगा। टीचर सिर्फ एक साधन है हमें उस चीज को सरलता से समझाने के लिए। टीचर हमारी जगह एग्जाम देगा नहीं। याद हमें खुद को करना पड़ेगा, नोट्स हमें खुद को बनाने पड़ेंगे, नोट्स का रिवीजन भी हमें खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स एक माध्यम है, एक साधन है जो हमें अपनी सफलता की ओर ले जा सकता है। टीचर्स को आप ये दोष नहीं दे सकते कि हमें उस टीचर ने गलत पढ़ाया, क्योंकि टीचर्स वही पढ़ाता है जो उसको लगता है कि एकदम करेक्ट है, मेरा बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम करेक्ट है, तभी टीचर्स आपको वो चीज़ डिलीवर करता है। तो दोस्तों मेन बात यही है कि अगर आप अनसक्सेस हुए हैं, यानी नीट के पेपर के अंदर आपके कुछ मार्क्स कम रहे, तो ना टेंशन लें और अपनी तैयारी को आगे ज़बरदस्त रखें। बेस्ट ऑफ द लक फॉर नीट 22। या फिर आप हो सकता है कि अदर किसी भी एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट हो, जैसे BSc नर्सिंग, आयुर्वेद है जो नीट के थ्रू मिलेगा, उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट होकर अपनी जो सीट है, अपना डॉक्टर का लक्ष्य वो पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।